समृद्धि 12th क्लास की स्पेलिंग बताओ। अरे तो क्या आप 12th क्लास में हो? और बताओ कौन कौन बता सकता है? रुक जाओ एक सेकेंड। ये तो पक्का गलत बता, इसको सही आती होगी फिर भी गलत बताएगा। हाँ तो देखो अभी, सीबीएसई में ज्यादा नंबर किसके आते हैं मैंने बताया था ना, हु टेल्ड यू वाले के। हाँ बेटा 12th की स्पेलिंग नहीं आती, देख लिया, मजाक थोड़ी है। हाँ 12th की स्पेलिंग। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। एफ आता है इसमें। हाँ साइलेंट होता है इसमें। हाँ आपकी क्या गलती है, आप 12th क्लास में हो। और मैं ये ऐसे मजाक नहीं कर रहा, 90% ऑफ स्टूडेंट से पूछ लो नहीं पता होता। चलो वापस आते हैं। तो अगर मैं वीएसी की बात करूं बच्चों, ईमानदारी से पूछो क्लास में कितने बच्चों को आता था, ईमानदारी से बताओ 12th की स्पेलिंग। ईमानदारी नहीं, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, बहुत कम बच्चे बताएंगे। देख लो नहीं, दो तीन बच्चे। चलो तो देखो बच्चों क्या होगा, टोटल पोटेंशियल इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम होगा टोटल पोटेंशियल बच्चों, कितना हो गया 8 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, कितना हुआ 12 वोल्ट। ये मेरे लिए काम का था, इन दोनों को अब मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ, आप लोगों को लिखना है तो लिखो। अभी आंसर नहीं आया कर दिया। पैरेलल में पोटेंशियल, अच्छा इन दोनों को 12 लिख लिया। जैसे मैंने बोल दिया था ना बीएम शर्मा का कुछ। आज ऐसे वाले क्वेश्चंस करने को प्रैक्टिस करना, और धीरे धीरे मसाला ऐड मिर्च, फिर करेंगे किरचॉफ लॉ, फिर वीट। एक्चुअली में वीट, हाँ टॉपिक चैप्टर का है, पढ़ते हैं यहाँ पर। एक्चुअली में टॉपिक ये वाला जो आएगा ना वीट चैप्टर 3, करंट इलेक्ट्रिक। क्या वीट स्टोन भी समझ नहीं आया? बहुत आसान है। चौकी को मूव किया होगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जहाँ पर 0, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। पर पोटेंशियोमीटर। चलो हो गया यहाँ तक, चलो आगे। अच्छा देखो थोड़ा सा तुम लोग ना डायग्राम को जज करना सीखो, डायग्राम जज नहीं करते हो इससे कंफ्यूज हो जाते हो। ए पॉइंट को ध्यान से देखो, अगर यही डायग्राम मैंने ना यहाँ पर ना जोड़ करके इस वायर को यहाँ पर जोड़ दिया होता ऐसे करके, तो आप सबको समझ में आ जाता हाँ सर ये दोनों और उसके बाद ये दोनों पैरेलल। ठीक है, मैंने यहाँ जोड़ दिया था आप लोग कर। एक्चुअली में देखो बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कुछ नहीं, पोटेंशियल तीनों का सेम है, मतलब सेम। ठीक है, तो बताओ ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल कर सकते हैं सॉल्व, कैसे? 1/30 प्लस 1/10 हो गया 4/30, रेसिप्रोकल करो 30/4। ठीक है, 30/4 इज 3, 15/2 दैट इज 7.5। यानी बच्चों इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, सॉल्व करके बताओ। देख लो, देखो इन दोनों को सॉल्व किया 1/10, 30, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 30, यहाँ पर आ गया 3 + 1 दैट इज 4/3। अब क्या करना है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या 30/4 दैट इज 7। आगे समृद्ध।
ठीक है। अब बताओ ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट ऐड करना है। 4.5 प्लस 7.5 दैट इज 12। क्या इस पूरी कहानी को हटाकर इकलौता कैपेसिटर लगा दूं? अब ये पूरी कहानी हटा के मैंने कैपेसिटर यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 12 माइक्रो। बोलो ये क्लियर? ऊपर वाले को देखो, ये भी सेम शक्ल में है, दो सीरीज और एक पैरेलल। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर दे, ये हटा देता हूँ। देखो, दो सीरीज में, सीरीज के लिए क्या करना है, 1/C1 प्लस 1/C। तो 1/12 प्लस 1, एलसीएम आ गया 12, 1 प्लस 2 दैट इज 3/12, रेसिप्रोकल किया 4 माइक्रो फैरेड। ठीक है। हाँ बेटा क्या हो गया, फिर से पूछो। अरे पूछो, लास्ट में होंगे। अभी तो ये देखो ना बेटा, ये और ये वाला कॉम्बिनेशन पहले पैरेलल में है, पहले इसको रिजॉल्व, लास्ट में सी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका नाम एफ और जी दे, तो ये बताओ मुझे कि यहाँ पर एफ और जी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जितना ए से सी के बीच में था उतना ही तो इसमें होगा, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट। ये बताओ इसमें कितना आया था, 12 वोल्ट का, तो 12 वोल्ट रहेगा। और फाइनली इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, जो नया रिजल्ट आएगा उसमें भी कितना, 12 वोल्ट का रहेगा, ये बात मान लोगे? तो मैंने ये निकाल लिया 4 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड, डायरेक्ट ऐड करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, ये 10 माइक्रोफेरेड का हो गया। इस कहानी हटा दो, अब ये वाली कहानी भी गायब अब। पेशेंस के साथ करो, टाइम तक उसके बाद अपने आप होने लग जाएगा। और ये कितना हो गया, 10 माइक्रो। और पोटेंशियल मुझे पता है कितना है, 12 वोल्ट। क्या चार्ज निकाल सकते हैं यहाँ पर कितना हो, क्यों अगर मैं यहाँ पर निकालू बच्चों कितना आ जाएगा? देखो 12 इंटू 10 डायरेक्ट, तो 120 माइक्रोकूलम। अब जरा ध्यान से देखो, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और अगर तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो तीनों में पोटेंशियल, सॉरी चार्ज क्या होगा, सेम। मतलब यहाँ पर भी क्यू कितना हो गया, 120 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी क्यू हो गया 120 माइक्रोकूलम। बोलो यहाँ तक देखो। अब क्या सब में वी निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकालो वी, और कैसे निकालेंगे, क्यू अपॉन सी। क्या यहाँ पर आ गया 10 वोल्ट, और यहाँ पर 120/5, 24 वोल्ट, यानी वी इक्वल टू यहाँ पर। अब ये बताओ टोटल पोटेंशियल जो तीनों में है वो नेट पोटेंशियल के बराबर होगा, का सम ही तो होगा नेट पोटेंशियल। 24 प्लस 10 प्लस 12 दैट इज 46, यानी ई इक्वल टू कितना, 40। ये ई फॉर ई है। आसान था क्वेश्चन, बस पेशेंस के साथ करना था। कोई बालक ऐसा है जिसको नहीं आया हो अभी? अथर्व क्या किया था, सीरीज पैरेलल, फिर तो पूरा ही होगा। सबसे पहले ना कभी भी सर्किट गिवन हो तो उसमें सबसे पहले वो पॉइंट जज करो हमेशा जहाँ पर सबके पोटेंशियल सेम आ, उससे तुमको क्लियरिटी मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले याद हो तो किसको जज किया था, ए पॉइंट को, क्योंकि मुझे दिख गया था कि वो क्या है, सब जगह पोटेंशियल। सर्किट में ऐसे ही घुमाए, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि एक बार में आप लोगों को आ जाएगी, धीरे करते करते। अच्छा ये वाला टॉपिक तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा।
अगला क्वेश्चन आप लो इसको, फिर नेक्स्ट अपना तो। क्या हो गया? अब आज क्या? लोग हमेशा इसको परेशान करते, मारते नहीं हो उनको? एक दिन ट्राई करो, एक दिन ट्राई करो। एक्चुअली मैं देखो वैसे सही बताऊं तो गलत, के अंदर पहले ही ये चीज़ करके ना तुम और लॉस कर। इसके अंदर सिर्फ पता है इकलौती प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, बहुत अच्छे चीज़ें कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। नहीं, तुम लोग जब बार बार ये करते हो ना, मैं इसका हालत जानता हूँ। अरे यार मैदांश, ये उतने में तो साफ हो जाता है। मत किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊँ? एक मूवी आप लोगों पे ही आई थी, सुशांत सिंह राजपूत। देखी हुई होगी मूवी, बहुत अच्छी मूवी। उस मूवी का एक सीन याद दिलाता हूँ तुम लोग को, क्यों बोल। वो लोग ध्यान है जब मैच देखने जाते हैं तो सामने वाले के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, और वो इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, फाइनल इससे नहीं हो पाता है। वही चीज़। और ये सिर्फ इसके लिए कॉन्फिडेंस कम है, बाकी ये चीज़ काम सब पे करती है। बोलो तभी क्लास में किसी को भी रुला दो। बोलना नहीं है मुझे, बस इतना बोलना, बेटा रो क्यों रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, बताओ क्यों रो रहे हो। 2 से 4 बार बोलने की दे रहे हो, खुद याद आएगा हाँ यार रो तो रहा था मैं, फिर आंसू चालू। अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ प्लेट, फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया कैपिटल ए, एंड सेकंड प्लेट, हैविंग stair like structure. The area of each stair is a by 3. Area of each stair is a by 3, and height small d. Find its capacitance. मैं डायग्राम भी बना कर दे देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कहीं PYQ है।
ये नीचे वाली प्लेट है बच्चों, जिसका एरिया है ए। इसके ऊपर सबका एरिया A/3, A/3, A/3। और ये हाइट कितनी, ठीक है। कैपेसिटेंस फाइंड करना है आप। हाँ, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसमें वायर भी देता हूँ एक्चुअली में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है आप। ये रहा वायर, ये थोड़ा आसान कर, ए बी के बीच का कैपेसिटेंस। हिंट दूँ, थोड़ा सा हिंट चाहिए तो ले लो। चलो करो फिर। पैरेलल नॉट A/18 भी क्या क्या? पैरेलल नॉट A/18। अब मैं करवा रहा हूँ, इधर देखो। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अब सब लोग इधर देख लो। एक्चुअली में यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर थे बच्चों, एक नहीं था। ये रहा एक कैपेसिटर, ये रहा दूसरा कैपेसिटर, और ये रहा थर्ड वन। ठीक है, 3 कैपेसिटर। तीनों के कैपेसिटेंस अज्यूम कर लो क्या, C1। इसका कैपेसिटेंस हो गया C1, इसका हो गया C2, इसका हो गया C। ठीक है।
अब सबसे पहले तो ये देखो कैपेसिटेंस C1 कितना आएगा। अच्छा, ये एक कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट, ये रहे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नहीं नहीं नहीं, पता है, एक एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर। ठीक है। अब देखो इसके लिए अपन एक्चुअली में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बोलते थे, एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस, यही बोलते थे। तो ये बताओ यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है, A/3 और डिस्टेंस कितना है, बना क्या। ऐसे ही C2 निकालो, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना फिर से A/3, A/3 और डिस्टेंस कितना हो गया इस बार 2D। मतलब क्या मैं इसको 6D लिख दूं। और ऐसे थर्ड वन क्या हो गया, C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू 3 दैट इज 9D। बोलो यस और नो। अब नेक्स्ट बात की कैपेसिटर्स सीरीज में है या पैरेलल, कैसे पता बुक। देखो एक्चुअली में आप ऊपर देखोगे तो तीनों प्लेट्स कैसे हैं, मान लो एक मिनट के लिए तीनों प्लस है नीचे। और याद करो पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो तो मैंने क्या बोला था, पैरेलल। ठीक है, अगर अपोजिट चार्जेस कनेक्ट हो तो सीरीज। यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में कैसे रिजॉल्व करते हैं, डायरेक्ट ऐड करके, तो डायरेक्ट ऐड। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस दैट इज एप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/6D प्लस एप्सिलॉन नॉट अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं इसमें से एप्सिलॉन नॉट A/3D कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आ गया 6। ऐड भी करूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, देख लो है तो। हाँ बालक, बालक मैंने कल क्या समझाया था, दो कैपेसिटर मान लो, जैसे कैपेसिटर अटैच, और मैंने आपसे पूछा कि कौन सा कॉम्बिनेशन, आप नहीं बता पाओ, या तो सीरीज पैरेलल। अब बता सकते हो, अगर ये प्लस है ये माइनस है और फिर ये प्लस है और ये माइनस, देन देखो माइनस अगर प्लस से कनेक्ट बोलते हैं कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, यहाँ पर हो जाए माइनस माइनस, तो ये हो गया पैरेलल। अब देखो इसका मतलब अगर सेम चार्जेस के प्लेट सेम साइड हो गए तो पैरेलल बोलते हैं। देखो इन तीनों के सेम चार्जेस के प्लेट सेम साइड है, क्या समझ, समझना नहीं है, मानना है, मानना है। इसमें इसमें कैसे पता चली, देखो ये सारे कनेक्टेड है, एक अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कनेक्ट होकर इजीली सेपरेटेड कैसे रह, कनेक्ट करा हुआ है ना। तो हाँ ये भी सोचो, इसमें ओवरऑल चार्ज अगर क्यू, तो मान लो Q/3 फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो हो सकता है ना, क्योंकि इक्वल इक्वल एरिया पर डिवाइड हो रहा है। बात भी सही, यही बात समझ में। क्या इसमें ऐसे रख सकते हो, एक ही प्लेट में मैंने एक वायर लिया, इसमें यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज रख सकते, नहीं होगा, ये दोनों आपस में एक पॉसिबल ही नहीं है। एक प्लेट में अपोजिट चार्जेस तो रख, सेम चार्ज रखना पड़ेगा। और सेम चार्ज अगर सेम साइड कनेक्टिविटी क्या बोलते हैं, पैरेलल जैसे जैसे आया गार्गी समझ। आपको आपको ये समझना था कि ये क्या पंगा है, इसको क्यों पैरेलल बोला, बस बोला, क्यों मत पूछो, बस बोला। ठीक है? आप फिर इसको क्या देखो, ज़्यादा अगर जज करना चाहोगे तो फिर आप इसको ऐसे सोचो, ये दो प्लेट रखे हुए हैं, पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने क्या कॉम्बिनेशन किया इसको, पैरेलल। अब मैं इसी को क्या करता हूँ, इसको उठा के ऊपर रख दिया। अब बोलो ज़रा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव,
सेम चीज़ ही तो है दोनों, पैरेलल हो। बस मैंने इसको यहाँ से खोल के वायर को ऐसे सीधा ठीक? सबको आ गया समझ ये वाला क्वेश्चन? आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। पहले डायग्राम बना लो। ये कर लिया सबने, हटा दूँ? बदल, सही बात है, मान रहा हूँ मैं। मानो। शार्पनर। ये बोल रहे हैं। अरे पहले भी तुम लोग को कहा है मुझे आवाज़ आती है। हाँ यार मान। क्या चाह रहे हो? क्या हो गया, मेरे क्या दिक्कत? इसमें डाउट है तो पिछला मिटा दिया उसमें डाउट है? अच्छा पहले नहीं, अभी तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं दिया। इसका पोटेंशियल V1, इसका V2 और इसका चार्ज Q1 मान लेना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो इसमें क्या पूछा जा रहा है। डायग्राम बना लो फिर क्वेश्चन लिखो। क्या बेटा? ये क्या तरीका है तुम्हारा? तुम लोग की क्लास में हैबिट है सबकी, पहले बोल के फिर कुछ नहीं सर। ओके क्वेश्चन लिखो फर्स्ट। फाइंड जो करना है फर्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकंड, find the charge and potential difference on each capacitor. Charge and potential difference in each capacitor. And the third one, find the energy stored in each capacitor. Third है बेटा, find the energy stored in each capacitor and total energy of the system. हो जाओ शुरू। आसान सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ईजी है, फटाफट निपटा दो। हाँ थोड़ा सा लेंदी तो। पहला क्वेश्चन है, मैं करूँ क्या?
क्या बेटा बोलेगा? फर्स्ट पार्ट तो इसका तुरंत हो गया होगा सॉल्व। अच्छा मेरे से पहले ही हो गया था। अच्छा पहले भी सेम क्वेश्चन था भाई। सर Q1 और Q2 की आवाज किसी को 1/3 दिख रहा है, किसी को प्रिंट है। चलो बेटा आप आगे करो, फिर देखते हैं लास्ट में आंसर। नव्या फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया आपका? फर्स्ट पार्ट ही नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, चलिए भी अरे वाह गुड। आज देखो बिना काटा पिटिक सही है ना, बस 2 जगह काटा है तुमने। 2 3 6 काटा, ये हो 624 थोड़ी है। अब मैं कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, तो पहले फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, फिर सेकंड देखते हैं, फिर थर्ड देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। देखो 6 3 कैसे हैं सीरीज में? सीरीज में तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1/3 प्लस 1/6 दैट इज 3/6 दैट इज 1/2, रेसिप्रोकल किया 2 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड। अच्छा अब ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। पैरेलल में 2 + 4 कितना हो जाएगा?
क्या अब मैं डायरेक्ट आंसर बोल दूँ फर्स्ट वाले का 6 माइक्रो फैराड आ रहा है, घटा दूँ पूरा पार्ट अब, सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि सब में चार्जेस बताएं, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं ये देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 6, मतलब यहाँ पर भी कितना है, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर, और अगर यहाँ पर 6 है तो मतलब इसमें भी 6 होगा और इस पूरे में भी 6, क्लियर, ठीक है। ये बताओ यहाँ पर आया 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी इक्वल टू कितना आया। अब मेरे पास चार्ज सॉरी पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, क्या मैं चार्ज निकाल, Q3 कितना आ गया, देखो 4 6 जा 26 माइक्रो। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, ऊपर वाले में भी कैलकुलेट करना है। अब पंगा ये है कि पोटेंशियल किसको कितना मिल रहा होगा, टोटल तो 6 है, किसको कितना मिल रहा होगा, कैसे निकाल। तो ये पता है कि चार्ज दोनों में क्या होगा, सेम, क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इसके लिए भी चार्ज में क्या बोल सकता हूँ, क्यू बोल दो, और इसके लिए भी क्यू बोल दो। एक बार के लिए सोचो, मैं यहाँ से V1 निकालता हूँ, V1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, क्यू बाई सी, तो क्यू बाय 3, और V2 इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू बाय 6, और V1 प्लस V2 मुझे कितना गिवन है, 6 वोल्ट, 6 इज इक्वल टू 2/3 प्लस क्यू बाय, ऐसे चार्ज निकाल सकते हो, आ जाएगा क्यू कॉमन, क्यू कॉमन 1/3 प्लस 1/6 दैट इज 3/6 1/2, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 12 माइक्रो कूलम, मतलब यहाँ पर भी कितना आ गया 12 माइक्रो कूलम, यहाँ पर भी कितना आ गया 12 माइक्रो कूलम। क्या अब मैं V1 V2 निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ, क्यू पता है, सी पता है ना, कैसे निकालेंगे बताओ, ठीक है, तो फटाफट निकाल दो, 2/C दैट इज 4 वोल्ट, और ये क्या बच गया वोल्ट, बोलो ये भी क्लियर। तो गार्गी क्यू का आंसर आपका गलत आया था, हाँ तो मैंने बहुत जल्दी मिस्टेक कर दी थी। एंड लास्ट पार्ट क्या चाहिए हमें, एनर्जी, सबकी एनर्जी भी चाहिए और टोटल भी चाहिए। हाफ सी वी स्क्वायर याद करवाया था सबके लिए, पता है वी के लिए, बताओ कितना आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, 8 इंटू, तो इसके लिए एनर्जी आ गई, मैं E1 बोलूँ दैट इज 24 यूनिट माइक्रो जूल। हाँ, एक्चुअली में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक मिनट के लिए सोचो, ये तो एक ही कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल जितना मिलेगा बेटा उतना ही तो, पोटेंशियल डिफरेंस आप इस पैसे मत, आप ये सोचो ज़्यादा पोटेंशियल, ऐसा नहीं होता, चार्ज डिवाइड, पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा एनर्जी, मतलब इधर और इधर एनर्जी का सेपरेशन है, चार्ज का जो मोशन डिफरेंस की वजह से होता है, दोनों तरफ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि कम या ज़्यादा हो, ठीक है, दोनों तरफ जितना था बैटरी से मिला उतना, बीच में वो अपनी हरकतें करके वो रेजिस्टेंस लॉस कर सकता है, क्या तो भी होगा, ठीक है। तो बेटा E1 आ गया अपने पास 24, इसमें भी लगाओ हाफ सी वी स्क्वायर, देखो इसमें 2 गज 2 2 तो 12, E2 आ गया अपने पास 12 माइक्रो जूल, और यहाँ से कितना आ गया बच्चों, वही हाफ सी वी स्क्वायर लगाए, और 8 इंटू सॉरी 18 इंटू 4 72 हो गया, खत्म है, इक्वल टू कितना आ गया था 70 माइक्रो। अब टोटल एनर्जी में सही है, टोटल एनर्जी देखो, एक तो आपके पास तरीका तीनों का सम कर, दूसरा आप डायरेक्ट इसमें भी तो फॉर्मूला लगा सकते थे हाफ सी वी स्क्वायर,
इक्विवेलेंट पता है अपन को, टोटल एनर्जी निकाल लो, थर्ड पार्ट E इज इक्वल टू हाफ, इक्विवेलेंट कितना है 6 और V 6 का स्क्वायर, ये गुजर गया 3 टाइम्स, 36 इंटू 3 108, आप चेक भी कर सम, ठीक है। इजी क्वेश्चन नहीं था क्या ये, क्वेश्चन आसान था, एक बार के लिए कैलकुलेशन सोच पैरेलल में क्या करना है, और इसको मैं बोलूँगा आप लोग बड़े ध्यान से रेजिस्टेंस में वापस आए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि मैं टाइम का नहीं चीज़ वहाँ पर सीधे आप लोग आप लिए साथ के साथ हो गया था, सबका ही हो गया था क्या, चलो गुड। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ आसान सा, सेम तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है? और डायग्राम बना के दे रहा हूँ, ये बहुत आसान सा, ताकि जो पहले किया है। वही तीनों पार्ट फाइंड करने हैं, डेटास दे दिया, चेक करते हैं, डायरेक्ट एनर्जी निकाल दी, अच्छा वाह, एक सही, करंट निकाल लिया, हाँ 2 1 निकाल लिया, वी गिवन, अगर क्वेश्चन में टोटल एनर्जी क्या बेटा, हाँ सिर्फ टोटल थोड़ी
करूँ मैं सॉल्व? दोनों में कितना potential था? यहाँ पर यहाँ पर 10 हो गई। यहाँ पर लॉस कर बचा इसके बाद लॉस कर आप मान हो गया। चलो गुड बहुत से बच्चों मनी एंड नव्या देवांशी बच्चों क्या आंसर आया? काफी हद तक ठीक हो।
ठीक है, गुड। हाँ बेटा, पर कैसे है, फील नहीं आ रहा मतलब। नहीं तो आया तो वो जो कर लो ना कहाँ पे अभी क्लियर करते जो भी हैं। हाँ आंसर, रुक जाओ, मैं समझ गया कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं क्लियर करता हूँ। कहाँ बेटा, कहाँ तोशित? ये तो बिल्कुल सही निकाला तुमने। अब यहाँ पर बस एक छोटा सा लॉजिक तुम्हें देना और काम खत्म हो जाएगा, वो लॉजिक मैं देता हूँ। अब बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर देखो, ठीक है? अब सॉल्व करते हैं। पूछना है, चलो पूछ। नहीं नहीं पूछ लो, नहीं नहीं पूछ लो, मैं आपको बताइए। 36 आ रहा था, मैंने सॉल्व किया था, तो बाकी पता नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों ये बताओ, अब इधर देखो सब लोग, कॉपी पेन छोड़ दो। अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ये कैसे कॉम्बिनेशन है? पैरेलल, मतलब मैं इन दोनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ। मैं इसको सबसे पहले एक नया डायग्राम बनाकर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, और ये किससे कनेक्टेड था बच्चों? एक सेल से, दैट इज 12 वोल्ट, कुछ ऐसा। इसकी वैल्यू थी 4 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू आई देखो 4 + 8 दैट इज 12 माइक्रोफेरेड। कोई दिक्कत? अब आप एक बात और बोल सकते हो कि अगर ये दोनों सीरीज में है तो चार्जेस सेम होंगे दोनों में, यानी इसमें भी चार्ज क्यू, में भी चार्ज क्यू, और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1, इसका मान लिया V2। एक बात बताओ, V1 + V2 कितना होगा? दैट इज 12 वोल्ट। और V1 की जगह क्या मैं Q/C रख सकता हूँ, और ऐसे ही V2 की जगह भी Q/C रख सकता हूँ, दैट इज 12 वोल्ट। यहाँ से अपन ने इसको रिजॉल्व किया तो बच्चों आ गया 4Q/12 इक्वल टू 12 वोल्ट। ये गया 3 टाइम्स, 12 3 जा 36, तो Q इक्वल टू 36 माइक्रो। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? 48 कैसे आ गया? सीरीज सीधे कर कैसे सकते, कैसे कर? नहीं नहीं बेटा, रिजॉल्व तो करना पड़ेगा ना, ओवरऑल कैपेसिटेंस तो चाहिए ना। इक्विवेलेंट का मतलब मैंने क्या समझाया था कि एक ऐसा नया कैपेसिटर लगाना जो इन दोनों का काम अकेले कर सकता हूँ। मैंने फिलहाल वो अज्यूम कर लिया। अब देखो मेरे पास, क्या मैं V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ? मेरे पास Q आ चुका है, C पता है, तो बताओ V1 कितना होगा? देखो 36/4 दैट इज 9 वोल्ट, और 36/12 V2 कितना आ गया? 3 वोल्ट। बोलो क्लियर? अब इस डायग्राम को यहीं भूल, अब इस पे आ जाओ वापस। क्यों? यहाँ पर V1 निकाल चुके 9 वोल्ट, यहाँ पर V2 निकाल चुके हैं कितना? 3 वोल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो V3 भी कितना होगा? 3 वोल्ट। यस और नो? अब सबके लिए चार्ज निकालना, निकाल दो। इसका तो पहले ही निकाल चुके, कितना आया था? 36 माइक्रोकूलम। इन दोनों के लिए निकालना है। देखो V पता है, C पता है, 3 × C होता है Q, दैट इज 3 × 4 कितना हो गया? 12 माइक्रोकूलम। और इसके लिए कितना हो गया? 3 × 8 दैट इज 24 माइक्रोकूलम। ये बात भी क्लियर हुई? अच्छा, अब यहाँ पर जज कर सकते हैं आपका आंसर सही है। तो आप इसमें क्वेश्चन को जज भी कर सकते हो, कैसे? 12 माइक्रोकूलम प्लस 24 माइक्रोकूलम कितना हुआ? और यही इसने भी मुझे बताया था 36 माइक्रोकूलम आना चाहिए। तो अगर ये सही नहीं आ रहा मतलब आपने गलत किया, ये सही आ जाना चाहिए। बोलो इसका थर्ड पार्ट मैं करूँ अब? ये तो मत ही करवा मुझसे, हाफ CV² ही लगवाना। सब में C निकाल चुके, V निकाल चुके, टोटल नहीं पूछ रहा मैं, सब में भी तो पूछ रहा। आप लोगों ने टोटल तुरंत बता दिया। फाइनल आंसर इसका 216 आ रहा है, टोटल एनर्जी है ना? टोटल एनर्जी इज 216 माइक्रो जूल। हाँ बेटा, तो
1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। करंट निकालना है, ठीक है, चार्ज निकालना है, ठीक है, कैसे? टोटल चार्ज का सम जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो 72 मेरे, हाँ, इन दोनों में होगा, हाँ। आप ये कह रहे हो बेटा कि इसमें उतना ही चार्ज होगा जितना नेट कैपेसिटेंस और बैटरी के पोटेंशियल से हम लोग निकालें, यही कह रहे हो? वो लेकिन अपन देखो, मैंने आपको वो मेथड सिखाया बेटा जिससे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन जो आप मेथड बोल रहे हो ना, वो सिर्फ इसी क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है, पिछले वाले पे नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो बिल्कुल सही है आपका, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हो। वो सिर्फ पर्टिकुलर लेकिन यहीं एप्लीकेबल होगा। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उस मेथड से चलो जिससे आप हमेशा क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। बादल अब आ रहा है थोड़ी सी फीलिंग, अब लग रही है डरावनी। पता नहीं, एक तो राक्षसों जैसे नाम रख रखे कैपेसिटेंस है। हिंदी में एक्चुअली में कुछ नाम होते थे, ट्राइंगल्स के नाम था, हाँ, करंट। और जो ट्राइंगल्स होते हैं ना, उनके नाम बड़े जोरदार होते हैं। आप लोगों को वास्तव में लगेगा कोई राक्षस के नाम है। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल। इसके बाद अगला हो गया आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके बाद थर्ड वन, विषम त्रिभुज, कैलन, विषम त्रिभुज। ऐसे ही लगता था कोई राक्षस वाक्षस का नाम है, समबाहु, समद्विबाहु। हाँ, ये एक्चुअली में संस्कृत, मतलब देखो सिंपल है, समबाहु मतलब जिसके सारे साइड्स इक्वल, नाम से क्लियर है वैसे। समद्विबाहु मतलब द्वि मतलब दो, जिसके दो हैंड्स इक्वल हो। विषम मतलब एक भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आसान सा। एक दिन विहान को डायग्राम बनाने के लिए बोला है, उसके बाद बिल्कुल कोने में बैठ गया। डायग्राम बनवाता, तुम कोने कोने में जाके बैठ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, रहने दो। डायग्राम, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ये क्लास में सबकी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को लगता है कोई मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, हर कोई है ना। सर, हाँ, कुछ नहीं सर, हो गया, सबकी मानसिक स्थिति हिल गई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, आपको बनाना है, आ जाओ, बनानी है। हाँ नहीं, मेरी तरफ से बनानी है, आ जाओ। एक स्क्वायर बनाओ, थोड़ा सा ऊपर बीच में बनाओ बेटा, बीच। थोड़ा सा बीच में बनाओ बेटा, कहाँ कोने में, अरे हाँ। इस स्क्वायर के ऊपर वाली लाइन में दो कैपेसिटर, नीचे वाली लाइन में दो कैपेसिटर। ठीक है, अब इन दोनों कैपेसिटर के बीच में से एक लाइन नीचे तक जोड़ दो। हाँ, दोनों ना, ऊपर 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 तक, दोनों कैपेसिटर के बीच में एक लाइन बनानी है, ठीक है। अब इस लाइन को बीच में से मिटा के एक की लगा दो बीच में। वेरी गुड।
अब उन कैपेसिटर की वैल्यू लिखो ऊपर 3 एंड 6। हाँ 3 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड। नीचे वाले में लिखो 6 एंड 3। हाँ 6 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन खींचो, ये नहीं नहीं ऊपर की के सामने पैरेलल। हाँ ऊपर चलो, इधर इधर बगल में राइट में। हाँ एक लाइन उधर की तरफ, उधर 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 तरफ। इस पॉइंट को बोल दो बी। बी, बी फॉर बंदर, सॉरी बी फॉर बादल। ठीक है, इस तरफ भी एक लाइन खींचनी है, सी और सॉरी ए। ठीक है, अब ए और बी के बीच में जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताना है। चलो नहीं करना। अच्छा नाम लिखना चाहो तो नाम लिख दो एक बार। हाँ नीचे जो 3 और 6 लिखा है ना, इसके बीच वाले पॉइंट का नाम, इसका नाम सी है और ऊपर वाले का नाम डी है। नहीं अभी चालू नहीं किया, वो देखेंगे अब। जाओ अब क्वेश्चन लिखो। वी ए बी इज इक्वल टू, लिखो वी ए बी इज इक्वल टू 360 वोल्ट, 360 वोल्ट व्हेन स्विच इज ओपन। ठीक है, अब फाइंड क्या क्या करना है, ये तो गिवन था। जो फाइंड क्या क्या करना है, वी सी डी फाइंड करना फर्स्ट, वी सी डी। ठीक है, सेकंड, बेटा ये की लगी हुई है बीच में, की। ठीक है, वी सी डी का मतलब देखो एक्चुअली में वायर कनेक्ट है कि नहीं मतलब नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस तो होगा दोनों में, पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो वी सी डी पूछा गया है। दूसरा सेकंड पार्ट में, अगर स्विच एस क्लोज कर दें, इफ एस इज क्लोज्ड, पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। क्लोज्ड मतलब होता है स्विच, मतलब स्विच चालू कर दिया अपन ऑन। थर्ड वन, हाउ मच चार्ज, बड़ा अच्छा है, हाउ मच चार्ज व्हेन एस इज क्लोज्ड, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। ये था सेकंड पार्ट। एंड थर्ड वन, हाउ मच चार्ज is flowed when S is closed। मैं आंसर देता हूँ तीनों के, फर्स्ट सेकंड थर्ड के आंसर्स ले लो। फर्स्ट का आंसर है 120 वोल्ट, सेकंड का आंसर है 180 वोल्ट एंड थर्ड का आंसर है सी का 540 माइक्रोकूलम। ट्राई कर लो यहाँ पर, अगर आप लोगों को लगता है मुझे अभी बताना चाहिए तो मैं अभी बता दूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास। इस क्वेश्चन को चलो होमवर्क के लिए रख लो, छोड़ो। नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन मुझे आज करवाना है, मेरा टारगेट है, वो कर लेता। ठीक है, आंसर दे दिया मैंने, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, हिल जाएगा। इतना पक रहे हो उससे। अच्छा सच सच बताओ, कैपेसिटेंस अब बोरिंग लग रहा है क्या? अब तो इजी है, और अब ऐसी जिंदगी चलेगी पिछले अगले 4-5 दिन तक। धीरे धीरे इसमें नई नई चीज़ डालते जाऊँ, मिर्च मसाला। रेजिस्टेंस तो लास्ट में है, रेजिस्टेंस वाला हो सका तो मैं यहाँ पर नहीं भी करवाऊंगा, उससे अल्टरनेटिव करंट में वहाँ पर करेंगे, मन में आई तो करवा, मेरी मर्जी। चलो एक नया कैपेसिटर दे रहा हूँ, इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बस। ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड,
1 माइक्रोफैरड ए पॉइंट बी पॉइंट, 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रो। तो सिंपल, फटाफट सॉल्व कर दो इसको। टेंथ का याद कैसे रहेगा, उसे कल का पढ़ा है वो नहीं रहता यार। और वो आया था तुम लोगों में से कई बच्चों के स्कूल के एग्जाम्स में दे दिया था वो। उसके वो क्या नाम था, जानना क्या, वो स्कूल सबसे पागल चलती। चलो आप लोग नहीं कर पाओगे, मैं करवा दूँ, ठीक है। नहीं बेटा मैं इसको सॉल्व करवा ही देता हूँ क्योंकि बाकी बच्चों को नहीं आएगा ना, तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा है, पहले मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपसे थोड़ी सी चीज़ पूछता हूँ। लेट अस सपोज कि मैंने आपको एक ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका हूँ, फिर से एक बार और पूछ, मैंने आपको एक तालाब का वाटर मेजरमेंट करने के लिए बोला कि इसमें कितना वॉल्यूम वाटर है, मेजर करो। आप सर हाँ, पॉन्ड आप मेजर कर ही रहे थे, कितने में एक चिड़िया आई पानी पी के भाग गई। अब भागो चिड़िया के पीछे, बता कितना पानी पी के भाग, मेरी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। होगा ऐसा? कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई बच्चा 1 चम्मच पानी लेके भाग गया तो फर्क पड़ेगा? बादल बोलेगा नहीं करने दूंगा, मैं तो 1 चम्मच पानी लेके जाऊंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वही है, इनफाइनाइट सर्किट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो 1 मिनट के लिए सोचो, मैं इधर वाले पार्ट को छुपा देता हूँ, तो इतने पार्ट का जो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट आएगा वही पूरे का आएगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, देखो मतलब मैं इस पूरे लेंथ में से अगर इतना सा पार्ट काट के अलग कर दूं तो क्या इसका कैपेसिटेंस बदल जाएगा? बदलेगा, इनफाइनाइट है। मतलब देखो यहाँ से इस पार्ट को काटा, शक्ल देखो वापस वही है, ये पॉइंट बन गया, ये बी पॉइंट बन गया, फिर इनफाइनाइटली सेम पार्ट रिपीट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं कि ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, और ये पॉइंट था बी, ए फॉर एप्पल बी फॉर बड़ा एप्पल, इसके पीछे जितना भी था उन सबका कैपेसिटेंस कितना मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, एक्स मान लो, एक्स। और इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी कितना है, एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब ये बताओ ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये 2 माइक्रोफेरेड। तो जरा देखो इन दोनों को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आंसर आएगा, 1 + x। मतलब यहाँ पर मेरे पास आंसर आया ए फॉर एप्पल, एक नया कैपेसिटर लगाया, और ये हो गया 1 + x, और ये वाला 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है ए। अब ये बताओ इसका नेट कितना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 1 अपॉन, देखो इधर की तरफ सी इक्विवेलेंट लिखते थे, और सी इक्विवेलेंट कितना माना हम लोगों ने, एक्स, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 + x लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल, क्लियर हुआ? आप पूछो। बिल्कुल, कैसे मतलब सी का अलग अलग, अलग ही तो लिया बेटा, 1 और 2 लिया। नहीं फिर कहानी बदल, फिर कहानी बदल, बात बाद में, उसमें फिर वो आपका डिपेंड करता है वो एपी लगवा रहा है या जीपी लगवा रहा है, ठीक है, कहानी बदल जाएगी। तो हाँ बेटा, तो वो मैं सॉल्व करके देखता हूँ, मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। इसके आगे आता है सॉल्व करना, करो फटाफट।
प्रैक्टिकली इनफाइनाइट लगाना पॉसिबल है? क्वेश्चन कर सकते हाइपोथेटिकल चलता है। तो चलो 1/x माइनस 1/1 + x इक्वल टू 1/2 1 + x माइनस x अपॉन x इंटू 1 + x इक्वल टू 1/2 x गुजर गया 2 इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर इज दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x यहाँ पर लेगा ना माइनस कर, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस बटा √9 3 लिख दूँ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x। तो x के दो आंसर आ गए, एक तो आया -2 और एक आया 1। अब ये बताओ माइनस में कभी आंसर आ सकता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं, चार्ज की कैपेसिटी भरने की कैपेसिटी टंकी की नेगेटिव थोड़ी बोल सकते हो, जीरो हो सकती है, यानी ये तो गलत है। x इक्वल टू कितना आया, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है इसका 1 माइक्रो क्या? ये भी एडवांस का क्वेश्चन, ऐसे अतरंगी क्वेश्चन एडवांस ही बना के पूछता है पहली बार, बाकी सब बना बना के पूछता, बहुत पुराना क्वेश्चन। तो फिर आप कुछ नहीं, अब फिर वहाँ पर फंस जाओगे, जैसे जीपी में ही देगा अगर वो देगा तो फिर वो इनफाइनाइट सीरीज वाला लगाना पड़ेगा, लेकिन उतना कभी आता ही नहीं। आ गया तो फिर किस्मत है, लक है, मैं उसका भी नहीं कह सकता, बट मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि उसमें फिर वो r इज लेस देन 1 रखना पड़ेगा, कंडीशन सारी चीज़ें। कैपेसिटेंस वैल्यू क्या देगा 0.8 9 r इज ग्रेटर देन 1 तो नहीं रख सकता ना। आप खुद सोचो जीपी में ही अगर r इज ग्रेटर देन 1 हो तो इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व कर सकते हो, लेस देन 1 के लिए कर सकते हो। अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लो, ये कर लो पहले फिर दो। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये जहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड रखा हुआ है ना मैंने, पहला वाला फर्स्ट वाला, इसको हटा के मैं नॉर्मल वायर कर देता हूँ, बाकी सारी सर्किट सेम टू सेम, मतलब फर्स्ट कैपेसिटर ए के बगल वाला मैंने वो गायब कर दिया, तो आंसर निकालो क्या होगा, क्या करके देखो, करके देखो। मैंने सिर्फ ये वाला 2 वाला कैपेसिटर हटाया, बाकी सारे एज इट इज है, सब कुछ बाकी सब एज इट इज है, 2 वाला भी है 1 वाला भी है, फर्स्ट वाला बस हटाया, बस ए वाला, करके देखो ऐसे, फिजिक्स से हवा में तोते उड़ाते हैं। हाँ बेटा बोलो, मैंने कहा ना 2 आ रहा है, गुड गुड बेटा, इसलिए बोलता हूँ हवा में तोते उड़ाते हैं, ठीक है। हाँ फिजिक्स हमेशा कॉपी में सॉल्व होती है बच्चों, करके देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेथड सिखाया मैंने, करके देखो। एटलीस्ट उसने दिमाग में सॉल्व किया, सुन के तो नहीं बोला था, मैं भी कर सकता हूँ। एक्चुअली में ओरली कैलकुलेशन करना ना बहुत अच्छी हैबिट होती है, अगर कर सको दिमाग में तो बहुत बढ़िया।
तो अभी को ऐसे कर लो जैसे यानी क्या मतलब एस बी टी नहीं करवा रहा है ये स्कूल में एक सर है वो इन लोगों को एस बी टी करवा रहे हैं शशि भूषण बुक का नाम है उसमें प्रीवियस ईयर ओलंपियाड के क्वेश्चन फिजिक्स फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन वो करते हैं वो करवाते हैं मतलब और ये भी नहीं कि पूरे करवा रहे हो उनकी मर्जी में जो क्वेश्चन आएगा बस वही करवाएंगे थ्योरी बता ही नहीं रहे डायरेक्ट क्वेश्चन करवा ये वाली कोचिंग की कॉपी दिखाती है अपने कर दी चेक तो उन्होंने देखा भी नहीं इस चीज़ को कि काम मेरा तो है नहीं है ज़्यादा बोलना तो मेरा रोशन सर तो मेरा नाम बोलता है ना ज़्यादा दिक्कत है रोशन सर ने करवाया है फिर नहीं जानते जानते हैं मुझे तो मैंने क्या कहा था इस क्वेश्चन में कि बच्चों यहाँ पर मैंने कैपेसिटर हटा दिया अब आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने एक काम करो ना इस बार यहाँ तक के सर्किट को मान लो एक्स ठीक है तो आपकी बार क्या हो जाएगा एक्स और ये टू दोनों सीरीज में हो गए तो पहले सीरीज वाले को सॉल्व करना पड़ेगा तो देखो तेरा ए 1 माइक्रोफेरेड तेरा बी अब देखो ये और एक्स ये दोनों सीरीज में हो गए आपकी बार सीरीज में हो गए तो कैसे सॉल्व करोगे 1/2 प्लस 1/x दैट इज x प्लस 2/2x रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो यानी ये वाला कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटेंस कितना आ गया 2x/x+2 और ये है 1 सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्ट ऐड करो तो 1 प्लस 2x/x+2 मस्ट बी इक्वल टू x होना चाहिए स्टैटिक रेजिस्टेंस अब सॉल्व कर लो इसको x प्लस 2 प्लस 2x इज इक्वल टू x डायरेक्ट कर देता हूँ x² प्लस 2x इसको मल्टीप्लाई 2x से 2x गुजर गया बाकी सब उस तरफ x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 अब लगा नहीं अब तो मैं सॉल्व करके मानूंगा नहीं अब तो मैं सॉल्व करके ही मानूंगा अब लगाएंगे श्रीधराचार्य में देखो 1 प्लस माइनस नहीं मैं तो श्रीधराचार्य लगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ p² तो मतलब बेटा 1 प्लस 4ac मतलब माइनस होता है वैसे तो लेकिन माइनस का सी इसलिए प्लस कर दिया 4 2 जा 9/2 क्या आ गया बेटा 1 प्लस माइनस रूट बेटा 9 रूट 9 क्या होता है 4 हाँ /2 माइनस वाले से मुझे मतलब नहीं है प्लस वाला मुझे चाहिए था तो प्लस वाला कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड आंसर गेट आउट मतलब सबको ही फ्री कर रहा हूँ मैं थैंक यू ऑल ऑफ यू हाँ बेटा बोलो सेलेक्ट इस तरह का अपने एक सेकंड रुकना एक इधर बोल रहा हूँ एक सेकंड जाना नहीं है एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए और देना है हाँ बेटा बोलो अब क्या कह रहे हो इस वाले को ऐसे भी कर सकते हैं कैसे बेटा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई फिर से बोलो हाँ बोलो अच्छा हाँ हाँ कर लो कर नो प्रॉब्लम ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करवाना सिखाना चाह रहा था ना ठीक है एक क्वेश्चन और दे देता हूँ
सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, मतलब सेम डायग्राम है, बस ये वाला ऊपर वाले जितने भी है इसको कर दिया अपन ने 4 माइक्रोफैरड और बीच वाले जितने भी इसको 2 माइक्रोफैरड। हाँ क्या स्टार्टिंग में नहीं है, यही वाला डायग्राम है, ये वाला 4 माइक्रोफैरड, ये वाला 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, डबल कर दो, सिंपल है ना, आंसर भी डबल कर दो, है ना। तो लिखो इसका आंसर दे दूं, आंसर देता हूँ, करना तो घर से है, आंसर दे दूं 4 माइक्रोफैरड। डबल ही तो किया है। नया क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए, ये सारे हो गए 4 माइक्रोफैरड, ये वाले सारे हो गए 2 माइक्रोफैरड और इसका आंसर आ रहा है 4 माइक्रोफैरड। कर मत देना डबल, सॉल्व करना, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे।